बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किताबुल जनायत हमारा रहता था, अभी हम वो पढ़ेंगे, ठीक है। सफ़र नंबर 179 है, 179। और इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइनें छोड़ के हम पढ़ने वाले हैं। बाबु सलाती अल शहीदी, शहीद पर नमाज का बयान। अब जो शहीद है, हम समझते हैं शहीद किसे कहते हैं, जो अल्लाह के रास्ते में जान दे देते हैं। अब उस पर नमाज यानी नमाज जनाजा, ये नमाज पढ़ी जाएगी या कि नहीं पढ़ी जाएगी, इसमें अहले इल्म का इख्तिलाफ़ है। तो अब इमाम बुखारी रहमहुल्लाह जो है ना, वो 2 तरह की हदीस लेके आए। वैसे अहले इल्म का क्या इख्तिलाफ़ है? अच्छा, एक गिरोह कहता है हर सूरत पढ़नी है, एक गिरोह कहता है नहीं है, एक गिरोह कहता है बेहतर है पढ़ लो और अगर ना पढ़ो भी तो कोई मसला नहीं है। अब इसके पीछे रीज़न क्या है? वजह यह है कि 2 तरह की रिवायात हैं, पढ़ने की भी आती हैं और ना पढ़ने की भी आती हैं। अब एक गिरोह ने पढ़ने की रिवायात को तरजीह दे दी। अब तरजीह की कोई भी वजह हो सकती है, तो उसने कहा नमाज़ पढ़नी है, और बाद ने ना पढ़ने को तरजीह दी तो उन्होंने कहा नहीं पढ़नी, और बाद ने तत्वीक देने की कोशिश की, कहा पढ़ लो तो चलेगा काम, और अगर ना पढ़ो तो भी चलेगा। और ये जो है ना, हाशिए में भी ये बात लिखी हुई है, ये मैं पढ़ देता हूँ। नंबर 5 हाशिया देख लें। क़ाल तीबी अतला का तर्जमता वलम युफस्सिरिल हुक्मा। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने तर्जमे को खोल के तर्जमे को मुतलक रखा है और हुक्म को खोल के नहीं बयान किया, तफसीर नहीं की। लिअन्नहु ज़करा फ़िल बाबी हदीसैनी, क्योंकि इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने बाब में 2 हदीसें ज़िक्र की हैं। अहदुमा यदुल्लु अला नफ़िया, उनमें से एक दलालत कर रही है नमाज ना पढ़ने पे, और वो जाबिर की हदीस है। वलाखरु यदुल्लु अला इस्बातिया, और दूसरी दलालत कर रही है नमाज पढ़ने पे, और वो उक़बा की हदीस है। वमिन हुना वक़अल इख्तिलाफ़, और यहाँ से इख्तिलाफ़ वाक़या हो गया। फ़ज़ाब शाफ़ी व मालिक व अहमद व इसहाक़ फ़ी रिवायतिन इला अन्न शहीद ला युसल्ला अलैहि, नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। ये सब इस तरफ गए हैं। वह तजुब हदीस जाबिर अल मज़कूरी फ़िल बाबी, और उन्होंने दलील ली जाबिर की हदीस जो इस बाब में मज़कूर है। वज़हब इब्न अबी लैला व उबैदुल्लाह इब्न अल हसन व सुलेमान इब्न मूसा व सईद इब्न अब्दुल अज़ीज़ व लौज़ाई व सौरी व अबू हनीफ़ा व अबू यूसुफ़ व मुहम्मद व अहमद फ़ी रिवायतिन व इसहाक़ फ़ी रिवायतिन इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि व कौल अहलिल हिजाज़, और अहले हिजाज़ का भी यही कौल है कि नमाज़ पढ़ी जाएगी। वह तजुब हदीस, बात समझ आ रही है ना? और भाई समझ आ गई है। हाँ जी, इसलिए इमाम बुखारी जो हैं वो बाबु सलाती अल शहीदी, शहीद पर नमाज का बयान ये कह के नीचे 2 तरह की हदीस लेकर आ गए कि पढ़ने की भी आती है, ना पढ़ने की भी आती है। तो मुझे तो ये लगता है कि वो कह रहे हैं कि भाई पढ़ लें तो ठीक है, ना पढ़े तो भी ठीक है। सिचुएशन कैसी है हदीस में, वो ज़रा हम देखते हैं, पढ़ें ज़रा। जाबिर बिन अब्दुल्लाह से मरवी है कि अल्लाह के नबी यजमा बैन रजुलैन, 2 आदमियों को जमा करते, मिन क़त्ल उहद के मक़तूलों में से, फ़ी सौबिन वाहिदिन, एक ही कपड़े में। फिर कहते अय्युम अक्सर वख़्ज़न लिल कुरानी, उनमें से कौन है कुरान ज़्यादा लेने में। फ़इदा उशीर लहू इला अहदिहिमा, जब आपके लिए उनमें से किसी एक की तरफ इशारा कर दिया जाता है कि इसको कुरान ज़्यादा आता है, क़द्दमहु फ़िल लहदी, आप उसको लहद में मुक़द्दम करते हैं। अल्लाह वो जो साइड पे जो है ना वो कब्र बनाते हैं। वक़ाल, और आपने फरमाया ना शहीदुन अला हाउला यौमल क़यामती, मैं क़यामत के दिन इन लोगों पर गवाही दूँगा। व अमरा बिदफ़निहिम फ़ी दिमाइहिम, और आपने हुक्म दिया उनको दफन करने का उनके खूनों में। वलम युग़सलू, और उन पर गुस्ल नहीं दिया गया उनको। वलम युसल्ला अलैहिम, और उन पर नमाज भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलें। अच्छा, ये जो किताब है ना, इसके ऊपर ये उर्दू में किसी ने जो है ना वो लिखा है, ये मेरा ख़ैर इरफान जवेद साहब जो है ना, उन्होंने शायद ये हाशिया लगाया है या लगवाया है। कहते हैं कि जाबर ओहद में हाज़िर नहीं हुए, उन्होंने अपने इल्म के
की बात की है, वरना आपने वहीं पर उनका जनाजा पढ़ा था हमज़ा का 70 बार हर मरतबा दूसरों के साथ। अब ये बात पता नहीं किधर से, हवाला शवाला यहाँ पे कोई भी नहीं है, ठीक है। और अगर आप ये बात ऐसे बात करें लेंगे तो असहाबे रसूल में आपको जनाब 1001 दिखा सकता हूँ जो बातें बयान कर रहे हैं, जबकि वहाँ पे थे ही नहीं। अब्दुल्ला बिन अब्बास मक्की दौर की बातें करते हैं, जब छोटे से थे बिल्कुल ही, अभी मेरा ख्याल पैदा भी नहीं हुए थे। ऐशा बातें करती है, मक्का की सारी बातें बयान करती है, अभी वो 5 साल की थी, 4 साल की थी, और वो वाक़यात बयान कर रही होती हैं। अगर हम ये देखें कि ये बंदा वहाँ पे नहीं था, ठीक है, हाँ जी, तो इसने अपने इल्म के मुताबिक बात की है, इसकी बात का एतबार नहीं। अगर हम ये समझे इसकी बात का एतबार नहीं है, सही। अच्छा, वैसे अजीब मसला है। और ये सुने, ये 2-4 तरह की रिवायात हैं, दरवाज़ा बंद कर दिया करें खुदा के लिए। 2-4 तरह की रिवायात हैं। अच्छा, कितनी जंगें हुई हैं और कितने लोग जो हैं वो शहीद हुए हैं। अभी वहाँ पे क्या सिचुएशन थी, क्या करते थे, जनाजा कैसे पढ़ा जाता था, इसका कोई तज़किरा ही नहीं है। और ये जो मतलब क्या कहते हैं, ये जो क्वेश्चन है ना, और ये जो बात है, ये तहकीक तलब है, समझ आ रही। और भाई इतनी ज़्यादा कितनी जंगें हुई हैं अल्लाह के नबी के दौर में, कितनी हुई हैं। ग़ज़वा बदर है, जो मरू हैं, छोटे छोटे तो बड़े हुए ना। ग़ज़वा बदर है, ग़ज़वा क्या कहते हैं ओहद है, खंदक है, और फ़तह मक्का है, और ग़ज़वा हुनैन है, और जनाब खैबर है फ़लाँ, और उसके बाद आप चलते जाएँ। और वहाँ पे जो लोग शहीद होते थे, लिखा हुआ भी इतने लोग शहीद हो गए, इतने, आप उनका क्या करते थे? इकट्ठा जनाजा पढ़ते थे, अलग अलग पढ़ते थे, क्या हिसाब किताब था, इसका कोई तज़किरा ही नहीं है। ये अजीब सी बात है। अच्छा बार नीचे देखें, और ये जो इख्तलाफ हुआ है ना, ये इतना इसमें क्लियर कट आता नहीं है, इसलिए इतना ज़्यादा इख्तलाफ है। एक ने कहा पढ़ लो, एक ने कहा ना पढ़ो, एक ने कहा पढ़ लो तो अच्छी बात है शहीद पर। और ये शहीद पर उधर पढ़ने की बात हो रही है कि भाई उधर नमाज जनाजा जो है ना वो मैयत पर, ठीक है, डेड बॉडी पे। और गायबाना तो मतलब पढ़ा जाता हो या पढ़ते हों, पढ़ा जाता हो, इसका तज़किरा नहीं आता कि भाई गायबाना जो है ना वो पढ़ते थे शहीद के लिए भी, फ़लाँ बंदा वहाँ पे शहीद हो गया, उसके लिए गायबाना आप नमाज़ पढ़ो। हाँ, आप क्यास करते हुए आप एक चीज़ को वुसअत देख सकते हो, लेकिन आपने ये उसूल बनाया हुआ है कि इबादत में क्यास नहीं होता, लेकिन जहाँ हमारी मर्ज़ी होती है वहाँ पे क्यास हम कर लेते हैं। अनउक़बत इब्न आमिर, जितनी मुझे अंडरस्टैंडिंग है मैंने उसके मुताबिक बात कर दी, जितना मेरे पास इल्म है मैंने आपको बता दिया। अनउक़बत इब्न आमिर अन्ना नबी खरज यौमन, अल्लाह के नबी एक दिन निकले, फसल्ला अला अहली उहदिन, आपने उहद वालों पे नमाज़ पढ़ी, सलातहु अलल मय्यत, जैसे कि मैयत पे नमाज़ पढ़ी जाती है। सुम्मा सराफ़ा इलल मिंबर, फिर आप मिंबर की तरफ फिरे, आपने फरमाया इन्नी फ़रतुन लकुम, मैं तुम्हारा पेश रो हूँ, वना शहीदुन अलैकुम, और मैं तुम पर गवाही दूँगा, व इन्नी वल्लाहि लअनज़ुरु इला हौदी अलान, और बेशक मैं अल्लाह की कसम अपने हौज़ को अब देख रहा हूँ। व इन्नी ऊतीतु मफ़ातिह ख़ज़ाइनिल अर्दी, और ज़मीन के ख़ज़ानों की चाबियाँ मुझे दी गई हैं। और मफ़ातिह अल अर्दी कहा, ख़ज़ाइनिल अर्दी, मफ़ातिह ख़ज़ाइनिल अर्दी का, और मफ़ातिह हल अर्दी का। व इन्नी वल्लाहि मा ख़ाफ़ु अलैकुम, और मुझे अंदेशा नहीं है अन तुशरिकू बादी को तुम मेरे बाद शिरक करोगे। वलाकिन ख़ाफ़ु अलैकुम अन तनाफ़सू फ़ीहा, लेकिन मुझे अंदेशा है तुम पे कि तुम दुनिया में रग़बत करोगे, बाहम मुसाबकत करोगे, मुकाबला करोगे, ठीक है। तो ये है, आपने उहद वालों पे नमाज़ पढ़ी जैसे कि मैयत पे नमाज़ पढ़ी जाती है, तो इसमें नमाज जनाजा। लेकिन जिन्होंने ये कहा कि जाबर वहाँ पे मौजूद नहीं है, और ये जो बात ऊपर लिखी हुई है अल्लाह के नबी ने उन पर जनाजा पढ़ा था, तो फिर ये दोबारा नमाज क्यों पढ़ी है? फिर ये क्वेश्चन पैदा हो जाएगा, भाई यहाँ पे ये दोबारा नमाज क्यों पढ़ी जा रही है, इसकी क्या वजह है? चले पढ़ें। बाब दफन रजुलैन अभी सलासत फ़ी क़ब्र वाहिद, जल्दी पढ़ दिया करें भाई। 2 आदमी या 3 लोगों को दफन करना, 2 लोगों को या 3 लोगों को एक ही कब्र में, भाई अगर परेशानी या मुशक्क़त है और ज़्यादा लोग फौत हो गए तो दफन किया जा सकता है। इंसान ने ख़त्म हो जाना, मट्टी के अंदर मिल जाना है, वो आप एक बंदा दफन करें या 10 बंदे दफन करें, ठीक है, वो उखरवी मामलात हैं, अगले मामलात हैं। पढ़ें। ये नहीं है कि हम कहें भी एक बंदे को जो है वो अज़ाब होगा तो दूसरे को क्या होगा, तो ये वो फलान ढींग, इस तरह की अकल वहाँ पे आप चला नहीं सकते,
मरने के बाद वाली जो ज़िंदगी है, आप वहाँ पे अकल नहीं चला सकते। ठीक है, लोग कहाँ मारे जाते हैं। अभी वो टाइटैनिक देखने के लिए गया, समुंदर की तहों में लोग मार गए, मछलियों के पेट में लोग चले जाते हैं, जानवर खा जाते हैं, धमाका होता है एरोप्लेन में जनाब। ठीक है, डेड बॉडी बिखर जाती, कहाँ पड़े हुए हैं। सही, हाँ जी। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं। अन अब्दुर्रहमान इब्न काब अन जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अखबर वन नबी कान यजमा बैन रजुलैन मिन क़त्ल उहद, उहद के मक़तूलों में से 2 बंदों को आप जमा करते थे। बाबु मन लम यरा गुस्ल शुहदा, उसका बयान जिसने शहीद के गुस्ल को मुनासिब नहीं समझा कि उनको गुस्ल नहीं देना चाहिए, ये जायज़ नहीं समझा। अच्छा, कुछ लोगों ने ये कहा हुआ है, शहीद की डेफिनेशन की है। वैसे शहीद वही है जो अल्लाह के रास्ते में लड़ रहा था और उसको ज़ख्मी हुआ और वो फौत हो गया, यही शहीद है ना, उसकी जान चली गई। तो हम एजाज़ी तौर पे हम उसको ये कहते हैं, शहीद का लक़ब भी हम बोलते हैं, हालांकि वो मैयत है, वो भी फौत ही हुआ है। तो बाद ने यह कहा हुआ है कि शहीद वो होता है जनाब वो बालिग़ हो, मुसलमान हो, मुकल्लफ़ हो। इसका मतलब यह कि जो बालिग़ नहीं है 12-13 साल का, वो शहीद नहीं हो जाएगा। अल्लाह के रास्ते में ज़ख़म आए हों, ये भी लिखा हुआ है। और ज़ख़म आने के बाद उसने कोई ज़िंदगी से फ़ायदा ना उठाया हो, ये नहीं खाया पिया ना हो। अगर एक बंदे को ज़ख़म आया और उसने खा पी लिया, अब वो शहीद नहीं है और अब उसके अहकाम आम बंदे वाले हैं। अब उसको नहलाया जाएगा, जनाजा जो है वो पढ़ाया जाएगा, ये बात पता नहीं किधर से निकाल ली है। बहरहाल अजीब सी बात है। एक बंदा जंगें करता है, लड़ता है, अब उसको गोली लगती है, बचाने की कोशिश करते हैं, पानी पिलाते हैं, उसको ले आते हैं, 2 दिन बरम पट्टी पर फौत हो जाता है। अब आप ये कहेंगे ये शहीद नहीं है, हाँ ये शहीद नहीं है। और एक बंदा वैसे जंग के बाद में गुजर रहा था, ये साथ गया पहली दफ़ा और जाते ही गोली लगी, मर गया, आप कहेंगे ये शहीद है। तो ये अजीब सा फ़लसफ़ा है हमारा। अन जाबिर ने कहा काल नबी अदफिनुहुम फ़ी दिमाइहिम, इनको दफन करो इनके खूनों में, यानी यौम उहद, यानी उहद के दिन का, वलम युग़स्सिलहुम, और आपने इनको गुस्ल नहीं दिया। बाब में युक़द्दम फ़िल लादी, उसका बयान जिसको लाहद में मुक़द्दम किया जाएगा। अबू अब्दुल्लाह ने कहा सुमिया लादु, लाद का नाम रखा गया लिअन्नहु फ़ी नाहियतिन, क्योंकि वो एक तरफ में होती है, किनारे में होती है। कब्र निकालते हैं ना नीचे, उसके एक साइड पे नीचे जाके एक साइड पे निकाले तो उसको लाद कहते हैं। वो एक तरफ होती, लाद का माना हटना होता है। मुल्तहदा का माना मादिलन, फिरने की जगह। वलो काना मुस्तकीमन, अगरचे वो सीधी क्यों ना हो। अच्छा, और अगर वो सीधी है तो काना ज़रियन, सॉरी, और अगर वो सीधी मतलब कब्र है तो उसको ज़रिए कहेंगे या उसको शक कहते हैं। और सीधा गड्ढा निकाला है ना, उसके अंदर ही एक और छोटा गड्ढा निकाल के उसको शक या ज़रिए कह देते हैं। और अगर एक साइड पे निकाला नीचे जाके आगे तो उसको लाहद कहते हैं। चलें, और यहाँ पे इकट्ठे दफन करने की बात है। उधर यूरोप में तो कब्रें ही जनाब जगह कम हो गई, ऊपर नीचे होती हैं, पता है आपको? हाँ जी, आपको शायद मैंने दिखाई थी, ये नहीं दिखाई थी। वो ऊपर नीचे कब्रें हैं जनाब। एक मैयत नीचे है ईसाई की है, उसके ऊपर यहूदी की है, उसके ऊपर मुसलमान की है। वहाँ तो मुसलमान भी ऐसे नहीं। और ये नहीं है कि जनाब मुसलमानों के कब्रिस्तान अलग है, नहीं, वो कहते हैं इधर सारे इकट्ठे हैं, एक जैसे ही हैं। ठीक है, हाँ जी, इदारे भी सब के लिए इकट्ठे हैं। तो यहाँ पे कोई इम्तियाज़ नहीं है मज़हब की बेस पे। बहुत से ममालिक में ऐसा ही है। स्पेन की बात कर रहा हूँ मैं। फिर हालिया जो है ना, मेरे भाई उधर हैं और उन्होंने मुझे दिखाए थे कब्रिस्तान, लाइव दिखाया था उधर, वहाँ पे गया था, दिखा रहे थे मुझे कि ये जनाब 10 कब्रें ऊपर नीचे हैं और उसके ज़मीन के अंदर भी जनाब नीचे वो कब्रें ऊपर नीचे हैं। हाँ, सबसे नीचे जनाब वो क्या है, दादा पड़ा हुआ है, उसके ऊपर बाप पड़ा हुआ है, उसके ऊपर पोता पड़ा हुआ है, उसके ऊपर आगे उसकी औलाद है। वो सारा ख़ानदान एक कब्र के अंदर उन्होंने घुसेड़ दिया है। वो कहते हैं ज़िंदा लोगों को जगह मिलती नहीं है, इधर जनाब मुर्दा जो हैं वो सारी जगह घेर रहे हैं। ठीक है, हाँ जी। अब तो वो नई सोच आ गई है कि आपने मुर्दों को दफन नहीं करो, ये काम करो। हाँ, चलें।
हम हदीस पढ़ रहे हैं भाई, कब्र में इदखर और आशीष का बयाना, ये फिर बंद हो गया था, पता नहीं इसको क्या मसला है। चलें अब दोबारा मैंने इसको चला दिया है। इब्न अब्बास नानी नबी काला, इब्न अब्बास से मरवी अल्लाह के नबी से बयान फरमाते हैं, आपने फरमाया हरम अल्लाह मक्का, अल्लाह ताला ने मक्का को हरम करार दिया। फ़लम तहिल्ला लिअहदिन क़ब्ली, और ये मुझसे पहले किसी के लिए ये हलाल नहीं हुआ। अल्लाह के नबी ने कहा वला तहिल्लु लिअहदिन बादी, और किसी के लिए मेरे बाद भी हलाल नहीं होगा। वहिल्लत ली साअतम मिन नहारिन, मेरे लिए दिन की एक घड़ी जो है वो हलाल किया गया। और फ़तह मक्का के मौके पे आपसे मतलब इजाज़त दे दी गई ना कि वहाँ पे लड़ाई की अगर ज़रूरत पड़े तो आप लड़ सकते हो, असला लेके लड़ने की नीयत से आप जा सकते हो। वला युक़्तला खलाहा, इसकी जो घास है वो ना काटी जाए। वला युअददु शजर, व दरख्त ना काटे जाएँ। वला युनफ़र सईदुहा, और शिकार को ना भगाया जाए या नहीं भगाया जाएगा। वला तक़तुल लुक़ततुहा इल्ला लिमुअर्रिफ़िन, और इसकी गिरी पड़ी जो चीज़ है वो नहीं उठाई जाएगी मगर ऐलान करने वाले के लिए। अब्बास ने कहा इल्ला लिज़कर के लिशागतिना व क़ुबूरिना, हमारे जो सोने का काम करने वाले ज़रगर हैं उनके लिए, व क़ुबूरिना, और लोहारों के लिए भी इसका माना आता है, और जो है ना वो भी काम करते हैं ना भट्टियों पे, और हमारी कब्रों के लिए। आपने फरमाया इल्ला लिज़कर के, हाँ आप ये काट सकते हो। अबू हुरैरा ने अल्लाह के नबी से हदीस बयान की लिक़ुबूरिना व बियूतिना, यानी हमें घास काटने की इजाज़त दे दें कब्रों के लिए और घरों के लिए, ठीक है। और मुजाहिद ने ताऊस से इब्न अब्बास ने एक और सनद से ये हदीस आती है, तो उसमें यह है लिक़ैनिहिम व बियूतिहिम, कैन का माना लोहार होता है, लिखा अलक़ैन अलहद्दाद, लोहार के लिए, लोहार के लिए और घरों के लिए। चलें, क्या कब्र से और लाहद से मैयत को निकाला जा सकता है लिल्लतिन, किसी वजह से? हाँ ज़ाहिर बात है कि वजह हो तो बंदा निकाल सकता है। एक तो ये कभी आपने रखा है, जैसा कि यहाँ सूरत हाल है हदीस के अंदर, डेड बॉडी रखी है, अभी कब्र को बंद नहीं किया, तो उसको आप निकाल लें किसी वजह से, तो ठीक है निकाल सकते हैं, वो हदीस में वाज़ेह आ गया। एक एक बंद कर दिया उसको और कोई वजह बन गई है तो फिर भी निकाल सकते हैं भाई, फिर भी निकाल सकते हैं। ये वो नीचे हदीस आ रही, इधर आ रही है। अच्छा, मैं समझ रहा था पीछे हदीस है, वो किसी वजह से दोनों सूरतें जायज़ हैं भाई, दोनों तरह की हदीस नीचे आ रही हैं, पढ़ें ज़रा। अल्लाह के नबी अब्दुल्लाह बिन उबई के पास आए, बाद मा उदखिल हुफ़रतहु, बाद इसके कि उसको दाखिल किया जा चुका था उसकी कब्र में। फ़अमरा बिही, आपने उसका हुक्म दिया उसके बारे में। फ़अख़रिजा, उसको निकाला गया। फ़वज़अहु अला रुकबतैहि, आपने रखा उसको अपने घुटनों पे। वनफ़ख़ फ़ीहि मिन रिक़िहि, और अपना थूक उसके मुँह में डाला, अपने लुआब में से कुछ उसके मुँह में डाला। वअलबसहु क़मीसहु, और उसको अपना कमीज़ पहनाया। फ़अल्लाहु आलम, अल्लाह ज़्यादा जानता है। वकाना कसा अब्बासन कमीसन, और उसने अब्बास को कमीज़ पहनाया था, ग़ज़वा बदर की बात है। तो आपने उसका बदला देने के लिए ये बात की है। आगे बात आ रही है। सुफियान ने कहा, अबू हरून ने कहा, वकाना अल्लाह रसूलिल्लाह कमीसानी, यानी सवाल ये पैदा होता आपने उसको कमीज़ दे दी तो आप क्या मतलब है, ऊपर वाला जिस्म आपका हिस्सा आपका नंगा हो गया? कहते नहीं। अबू हरून ने कहा, अल्लाह के नबी पर कमीसानी, दो कमीज़ें थीं। फ़क़ाल लहू इब्न अब्दुल्लाह, और आपसे अब्दुल्ला के बेटे ने कहा था, या रसूल अल्लाह अलबिस अबी कमीसा का अल्लज़ी यली जल्दा का, मेरे बाप को अपना कमीज़ पहना दें जो आपके जिस्म से करीब है। सुफियान ने कहा, फ़यरौना, उनका ख्याल है कि अन्ना नबी अलबस अब्दुल्ला कमीसा हो, कि अल्लाह के नबी ने अब्दुल्ला को अपना कमीज़ पहनाया था मुकाफ़ातन लिमा सना, उस काम का बदला देने के लिए, सना जो उसने किया था, यानी उसने कमीज़ पहनाई, आपने बदले में कमीज़ उसको पहना दी। अब डेड बॉडी उसके रखी गई थी, आपने हुक्म दिया उसको निकाला गया, तो ये बाप से मुनासिबत है। पढ़ें। जाबिर से मरवी है, लम्मा हज़रा ओहद दानी अबी मिनल लैली, जब ओहद का वक़्त आया मेरे बाप ने मुझे रात को बुलाया। कहा, मावरानी इला मक़तूलन फ़ी अव्वल मन युक़तल मिन अस्हाबि नबी, मैं नहीं समझता अपने आप को मगर मैं मार दिया जाऊँगा पहले उन लोगों में जो कत्ल किए जाएंगे साहब नबी में से। वइन्नी ला अतरुकु बादी आज़ा अलैया मिनका,
गैर नफ्सी रसूलिल्लाह, और मैं नहीं छोड़ रहा हूँ अपने बाद कोई जो ज़्यादा इज़्ज़त वाला हो मेरे यहाँ तुझसे बढ़ के अलावा पैगम्बर की ज़ात के। वाना अलैया दैनन, और मेरे ऊपर कर्ज़ है, फ़क़ज़ी तो अदा कर देना। वस्तौसी बेखवाती का खैरन, और अपनी बहनों के बारे में खैर की वसीयत तलब कर, वसीयत हासिल कर। मतलब ये कि उनके साथ, बहनों के साथ भलाई करना, बहनों का ख्याल करना, कोई और नहीं है तेरे अलावा। फ़ासबाना, हमने सुबह की फ़काना वाला क़तीलन, वो पहले मक़तूल थे। वदफ़न तो माऊ आखर फ़ी क़ब्रिही, और मैंने उनके साथ किसी और को भी उसके कब्र में दफन कर दिया। सुम्मा लम ततिब नफ़्सी या नतरुकहु मा आखरा, फिर मेरे दिल ने पसंद ना किया कि मैं उनको छोड़ूँ किसी और के साथ। फ़स्तख़रजतुहु बाद सित्तति अशहुरिन, मैंने निकाला उनको 6 माह के बाद। फ़इज़ा हुआ कयौमि वज़ातुहु, तो वो कयौमिन, उस दिन की तरह ही थे। वज़ातुहु, जिस मतलब है जब उनको रखा था कब्र में वैसे ही थे, मतलब उनका जिस्म वैसा ही था। इल्ला हुनैयतन गय्यर उज़ुनहु, आप ये इबारत ऐसे कर लें तो आपको बात जल्दी समझ आ जाएगी। सिवाय मामूली सी तब्दीली के, गय्यर उज़ुनहु, जिसने उसके कान को जो है वो तब्दील कर दिया था। मतलब ये कि कान पे हल्की फुल्की तब्दीली आई थी, अदरवाइज़ जिस्म सारा जो है ना वो बिल्कुल ठीक था। चलें, मेरे बाप के साथ रजुलन ने एक आदमी दफन किया गया। फलम ततीब नफ्सी, मेरे नफ्स ने पसंद ना किया। हत्ता खराई, तो यहाँ तक कि मैंने उसको निकाला। फजाल तो फ़ी क़ब्रिन, मैंने उनको डाल दिया कब्र में। अला हिद्दतिन अलग, ठीक है। बाबुल्लाद व शक़ बिल क़ब्र, लाद और शक़ का बयान कब्र में, यानी कब्र में ये दोनों ही आप बना सकते हैं। अल्लाह कई चीज़ें हैं ना भाई, वहाँ पे लाद थे और या फिर शक़ करते थे। आजकल तो बाज़ ऐसी जगह हैं जहाँ पे वो तबूत में बन रख कर वो अंदर जो है ना वो डेड बॉडी रखते हैं तबूत में, ठीक है। गड़ा निकालो और इंसान को तबूत में बंद करके उसके अंदर रख देते हैं वो। या ऐसे जैसे हमारा ये कमरा बना हुआ है ना जहाँ पे हम पढ़ रहे हैं, अलमारियाँ बनी हुई, ये पीछे जैसे आप मतलब किताबें रखते हो तो अलमारियाँ होती हैं, वो क्या करते हैं तबूत में बंद करके जाकर तो उसको वहाँ पे रख देते हैं। चलें, लोगों के तबूत पड़े हुए हैं वहाँ पे। चलें, आने वाला दौर कैसा होगा, दुनिया कैसे जो है वो चेंज हो गई है और नए नए नज़रियात हैं दुनिया में राइज हो रहे हैं। और बहुत से मुल्कों में आने वाले दौर में कब्रिस्तान ख़त्म हो जाएंगे भाई, बहुत से मुल्कों में कोई कब्र नहीं होगी। हाँ जी, और आपने अगर दुआ करनी होगी फौतशुदा के लिए, मुर्दे के लिए, तो आप उसकी वीडियो लगा कर उसकी जो तस्वीर है ना, हाँ, उसको देख के दुआ करेंगे, क्योंकि कब्र होगी नहीं। ऐसा होगा और ऐसा हो रहा है। इस कब्र में फिर आपको बताऊंगा, ये बात कहीं और चले जानी पड़े आप। अल्लाह के नबी जमा करते थे 2 बंदों को मिन क़त्ला उहदिन, वही बार बार हदीस वही आ रही है ना, एक हदीस में कई चीज़ें आ गई हैं, तो इमाम बुखारी का ये तर्ज़ अमल है, वो हदीस बार बार लेकर आ जाते हैं। इसका ये फ़ायदा है कि वो हदीस एक तो पक्की हो जाती है, उससे मुख्तलिफ जो मसले निकलते हैं वो भी समझ आ जाते हैं सारे। सुम्मा यक़ूलु अय्युहुम अक्सर अख़्ज़न लिल-क़ुरआन, इनमें से कौन है कौन कुरान ज़्यादा लेने में फ़ायदा उशीरा इलादी मा क़द्दमा फ़िल लादी। जब आपको इशारा किया जाता है किसी और आप उसको लाद में आगे करते, फिर आपने फरमाया अना शहीदुन अला हाउला यौमुल क़ियामती, मैं क़यामत के दिन इन लोगों पर गवाही दूँगा। फ़अमरा बिदफ़निहिम बिदिमाइहिम वलम युग़स्सिलहुम, और आपने उनको गुस्ल नहीं दिए। चलें, कहते हैं जी इज़ा अस्लम सभी हो, अगर एक बच्चा मुसलमान हो जाए, फमाता, फिर वो फौत हो जाए, हाल युसल्ला अलैहि, क्या उस पर नमाज़ पढ़ी जाएगी। वालियुरदु अला सभी अला सभी अल-इस्लाम अल-इस्लामु, क्या बच्चे पर इस्लाम को पेश किया जा सकता है, क्या क्या कह दिया ना, और नीचे आसार लेकर आ गए। अब ये जो इशारे हैं तो वो क्या लिख रहे हैं नंबर 12 में, कहते हैं इज़ा अस्लम सभी फमाता हाल युसल्ला अलैहि फ़लम यज़कुरिल जवाबा, इमाम बुखारी ने उसका जवाब ज़िक्र नहीं किया बाब के अंदर, लिअजलिल इख्तिलाफ़ भी, क्योंकि इसमें इख्तिलाफ़ है। वला खिलाफ़ फ़ी अन्नहु युसल्ला अला सग़ीरिल मौलूद फ़िल इस्लामी, इसमें कोई इख्तिलाफ़ नहीं है कि जो छोटा बच्चा
जो इस्लाम में पैदा हुआ है मुसलमान घराने में, उस पर नमाज़ पढ़ी जाएगी, इसमें कोई इख्तलाफ नहीं है। फ़ज़ाहिरु, तो यूँ लग रहा है कि अन्नल मुअल्लिफ़ माला इला अन्ना हुक्महुमा वाहिदुन फ़ी सलाति अलैहिमा। अब इमाम बुखारी ऊपर बाब कायम किया है, जब बच्चा इस्लाम लिया फ़ौत हो जाए क्या नमाज़ पढ़ी जाएगी, और नीचे वो हदीस लेकर आगे छोटे बच्चे पर नमाज़ पढ़ी जाएगी। इसका मतलब ये कि दोनों का हुक्म एक ही है, दोनों पे नमाज़ पढ़ी जाएगी। वलिहाज़ा औरद बादहु अल आसारा अस्सलासता अल मुनब्बियता अन उलूबिल इस्लामी, ठीक है। इसके बाद 3 आसार लेकर आए जो कि इस्लाम की बुलंदी के बारे में बताने वाले हैं, और हनफिया बेसी के गायल हैं। अन्ना सबिया इज़ा क़रा बिल इस्लामी व याक़िलु फ़माता युसल्ला अलैहि। समझ आ रही है बात? हाशिया पढ़ लिया करो भाई, फ़ायदा होता है। हसन ने कहा, शुरैह ने कहा, इब्राहिम ने कहा, क़तादा ने कहा, इज़ा अस्लम अहदुहुमा, अगर उनमें से कोई एक मुसलमान है इस्लाम ले फ़ल वलदु माल मुस्लिम, तो उसकी औलाद मुसलमान के साथ है। उसकी औलाद किस किताबे है? मुसलमान किताबे हैं। और इब्न अब्बास मा उम्मी ही, अपनी माँ के साथ थे, मुस्तज़ाफ़ीन में से शुमार होते थे, कमज़ोरों में से। वलम यकुन मा अबी, वो अपने बाप के साथ नहीं थे, अला दीनी कौमी, उसकी कौम के दीन मज़हब पर। और आपने फरमाया अल इस्लाम यालु, इस्लाम बुलंद होता है, वला योला, और उस पर कोई और चीज़ बुलंद नहीं होती। इस्लाम गालिब होता है, मग़लूब नहीं होता। तो जो मुसलमान है औलाद उसके ताबे है, लिहाजा औलाद के अहकाम अगर उनमें से कोई एक मुसलमान है, मुसलमानों वाले होंगे, ठीक है। चलें, और नीचे वो हदीस लेकर आगे बच्चे पर इस्लाम पेश किया जा सकता है। बालिग जब तक नहीं हुआ वो बच्चा ही है भाई, जब तक बालिग नहीं हुआ वो बच्चा ही है। और ये जो बात है ना कि भाई जो बालिग नहीं है ये बाज़ लोग जो हैं वो यहाँ पे बिल जो है वो पेश कर रहे हैं, और उन्होंने शायद मतलब बिल जो है वो पेश किया भी है, और उनको कामयाबी मिलती है, और मौलाना हज़रात जो हैं वो उनकी कामयाबी को नाकामी में फिर बदल देते हैं। और जरा काम सीधा होता उन्होंने पुट्ठा चा कर देना फाड़ के। अब ये कि ये नाबालग जो है ना बच्चे, वो लोग मुसलमान उनको कर लेते हैं, तो इस्लाम पेश नहीं करना चाहिए, ठीक है। हाँ जी, ये जो है ना इसके लिए कानून साजी है, लोग बनाने की कोशिश करते हैं ना। तो बहरहाल अगर हम न्यूट्रल सोचें तो हर बंदा अपनी जो तहज़ीब है उसको फैलाने की कोशिश करता है। दुनिया की कौन सी कौम है, कौन सी जो क्या कहते हैं तहज़ीब है, और कौन सी नेशन है, कौन सा मुल्क है जो ये नहीं समझता कि हमारा जो कल्चर है वो आगे जो है वो फैलना चाहिए। सभी यही चाहते हैं कि जो भी मिले, आने वाली जो भी नस्ल हो, ठीक है, वो जो हमारी जो तहज़ीब है उसको वो लें। तो लिहाजा मुसलमान भी चाहेंगे ना कि अपनी जो तहज़ीब है वो आगे फैले, हमारा जो कल्चर है, हमारा जो मज़हब है वो आगे फैले। पढ़ो, अन्ना इब्न उमर अखबर अन्ना उमर इंतलक़ मान नबी, उमर चले अल्लाह के नबी के साथ। मैंने हदीस की बात इसलिए नहीं की, ये ओए दरवाज़ा बंद करो, दरवाज़ा बंद कर दें। मैंने हदीस की बात मैंने वैसे न्यूट्रल बात की है। हदीस को तो देखें वो तो ठीक है, लेकिन बहुत से लोग इख्तलाफ करेंगे, हम नहीं मानते, हम हदीस को नहीं मानते, हम मज़हब को नहीं मानते, तो उनको चाहिए फिर मतलब न्यूट्रल हो के फिर सोच लें। अन्ना उमर इंतलक़ मान नबी, उमर जो है वो अल्लाह के नबी के साथ चले, फिर रात इन एक ग्रोह में क़िबल अपने सयादिन इब्ने सयाद की तरफ, हत्ता वादा था वो यहाँ तक पाया उसको यल अबू मासिब, यानी वो बच्चों के साथ खेल रहा था, इन द ऊतुमी बनी मगाला के किले के पास या ऊँचे घर के पास। वक़्त क़ारबा इब्न सयादिन अल हुलुमा, और इब्ने सयाद जो है वो बलूगत के करीब, याद है ना, बताया था आपको मैंने इब्ने सयाद, अजीबो गरीब उसका मामला था। पहले तो लोग अल्लाह के नबी यही समझते रहे कि ये शायद दज्जाल है, और उसका मामला जो है ना वो क्या कहते हैं मुश्तबे था। कहते हैं यहूदी के घर में वो पैदा हुआ था, वो यहूदी था बेसिकली, बाद में वो मुसलमान हो गया, काफ़ी देर बाद की बात है वो मुसलमान हुआ। और लोग जो हैं वो अजीबोगरीब बातें करते थे, लोग उससे डरते थे। शायद मुस्लिम के अंदर, सही मुस्लिम के अंदर ये बात लिखी हुई है कि वो जा रहा था किसी साहबी के साथ, नहीं हज करने जा रहा था वो, तो किसी साहबी के साथ ठहरा वो, तो साहबी ने कहा भाई इधर जो मेरा कीकर है ना, दरख्त है, ये थे ना लम्मा पाओ सामान रखो, पर ले तो जाके रख, मैनू तेरे को डर लगता है, समझ आ रही। तो उसने कहा मेरा दिल करता मैं रस्सा ला के ना फांसी ले लमा मैं,
कोई बंदा मैनू नेड़े नहीं लंघन देता। और फिर वो दलाइल देने लग पड़ा, ये लिखा हुआ है, वो दलाइल देने लग पड़ा क्या कि अल्लाह के नबी ने कहा था कि वो दज्जाल जो है वो काफिर होगा, मैं मुसलमान हूँ, उसकी औलाद नहीं होगी, वो बांझ होगा, मेरी औलाद है, और ये वो फ़लान है, ये सारा। तो साहबी कहता है कि मुझे यकीन आ गया कि ये वो नहीं है। फिर एंड पे कहता है अल्लाह की कसम मैं जानता हूँ दज्जाल किधर है, और वो पैदा हो गया है, और वो कहाँ पे है, उसके माँ बाप किधर हैं, नाल ये भी कह देता। तो वो साहबी ने फिर दोबारा कहा तब्बन लका साइर अल यौम, ठीक। और इब्ने सय्याद के किताबों में बारा लिखा हुआ है ये जो सारी बातें हैं ना। अब जब बंदा वो किधर गया तो उसका पता ही नहीं, वो किधर फौत हुआ। ये ऐसे लिख दिया है कि भाई कहा जाता है कि वो वाक़या हर्रा में वो गायब हो गया, और कहा जाता है मदीना में वो फौत हुआ, उस पर जनाजा पड़ी गई, ये वो, और लोगों को गवाह बनाया गया, कहा गया है। वो क्लियर कट बात ही नहीं लिखी हुई, ये वो बंदा है। और समझ आ रही है। फ़लम यशोर हत्ता ज़रा बन नबी, वो बालिग़ होने के करीब था, उसे पता ना चला यहाँ था कि अल्लाह के नबी ने अपना हाथ मारा। फिर कहा इब्ने सय्याद अशहदु अन्नी रसूलुल्लाह, क्या तो गवाही देते मैं अल्लाह का नबी हूँ। फ़नाज़रा इलैहि इब्न सय्याद, इब्न सय्याद ने देखा, उसने कहा अशहदु अन्नका रसूलुल उम्मीयीन, तो जो उम्मी हैं अनपढ़ हैं उनका तो पैगम्बर है। इब्ने सय्याद ने कहा अल्लाह के नबी से अतशहदु अन्नी रसूलुल्लाह, क्या तो समझता है, सॉरी क्या तो गवाही देता है अन्नी रसूलुल्लाह। फ़राफ़ज़हु, इब्ने सय्याद ने क्या दिया, क्या तो समझता है कि मैं अल्लाह का पैगम्बर हूँ, आपने उसको छोड़ दिया। और आपने फरमाया आमनतु बिल्लाहि व बिरसूलिही, मैं अल्लाह और उसके पैगम्बरों पर ईमान लाया। फ़क़ाल लहू माज़ा तरा, आपने उससे कहा तू क्या देखता है। इब्ने सय्याद ने कहा या तेनी सादिकुन व कादिबुन, मेरे पास सच बोलने वाला और झूठ बोलने वाला आता है। अल्लाह के नबी ने कहा खुल्लित अलैकल अम्रु, मामला तेरा खलत मलत किया गया, गड़मड़ हो गया, को क्लियर कट बात नहीं है। फिर अल्लाह के नबी ने उससे कहा इन्नी का खबात लका खबियन, मैंने तेरे लिए कोई बात छुपाई है दिल में, बता क्या है। इब्ने सय्याद ने कहा वह दुख हो, वो दुख है। आपने सूरह दुखान उसको ध्यान में रखा, वो उसने जो है ना वो करीब दुख बोल दिया। आपने कहा एक साथ दलील फलनता दुआ कदरा का, हरगिज़ नहीं तो अपने मतलब क्या कहते हैं कदर मंजिला से आगे बढ़ेगा, अपनी हद से आगे नहीं बढ़ेगा। उमर ने कहा दान या रसूल अल्लाह आदरी बोनो कहो, मुझे छोड़ें, इजाज़त दें, मुझे छोड़ें, मैं इसकी गर्दन मारता हूँ। अल्लाह के नबी ने कहा, उमर ने कहा मुझे छोड़ो, मैं इंदा जनाब ऐसी दी तैसी, ठीक है। अगर ये वही है फ़लन तुसल्लता अलैहि, हरगिज़ नहीं तो मुसल्लत किया जाएगा इस पर। बैलम यकुन, अगर ये वो नहीं है फ़ला खैर लका फ़ी क़त्ल, तेरे लिए खैर नहीं उसके कत्ल में। सालिम ने कहा मैंने सुना इब्ने उमर से, वो कह रहे थे सुम्मा तलक़ बाद ज़ालिका रसूलुल्लाह व उबय इब्न काब, फिर बाद में अल्लाह के नबी उसके बाद चले और उबय इब्न काब उन खजूरों के बाग की तरफ अल्लाह फ़ीहा इब्न सय्याद। ये सारी हदीसें आपने भाई पीछे पढ़ी हैं, जिनमें इब्न सय्याद था वह यक़्तुलु, और आप छुपने की कोशिश कर रहे थे, अन यस्मा, ताकि आप सुने इब्न सय्याद से शैन कुछ, कबल अन यराहु, पहले इसके कि देखे आपको इब्न सय्याद। फ़राहु नबी, अल्लाह के नबी ने उसको देखा, वह मुस्तजिन फ़ी क़तीबतिन लहू, वो अपनी चादर में लेटा हुआ था। फ़ीहा रमज़तुन और ज़मरतुन, उसमें एक मुबम सी आवाज़ से बिन बनाट थी। फ़रात उम्मु इब्न सय्याद ने रसूलुल्लाह, इब्न सय्याद की माँ ने अल्लाह के नबी को देखा, वह यतक़ी बिजुज़ूइ नख़ली, और आप बच रहे थे खजूरों के तने के ज़रिए, मतलब छुपे हुए थे। तो उसने कहा इब्न सय्याद से या साफ़ी है साफ़ी, और ये इब्न सय्याद का नाम है, ठीक है। इब्न सय्याद का नाम साफ़ी था, बाद कोई और नाम भी शायद बतलाते हैं। तो हादा मोहम्मद, ये मोहम्मद आ गया। इब्न सय्याद सारा कूदा, भाग के खड़ा हो गया। अल्लाह के नबी ने कहा लौ तरक़त हो भैया ना, अगर ये उसको छोड़ देती तो ये अपना मामला वाज़े कर देता। शुएब ने कहा ज़मतुन फ़राफ़सहु, माना वही है। और एक और सनद में जब हदीस है वक़ाल इसाक़ुल कल्बी व उक़ैलुन रमरमातुन वक़ाल मामरुन रमज़तुन, बात एक ही मुबम आवाज़ सी। और क्योंकि वो बच्चा था और अल्लाह के नबी ने उसको वो इस्लाम पेश किया, तो इसलिए इमाम बुखारी जो हैं वो इस बाब के ज़िमन में ये जो हदीस हैं ये लेकर आए हैं। पढ़ें। एक ग़ुलाम यहूदी था, अल्लाह के नबी की खिदमत करता, हमारी जब वफ़ात हो
सॉरी बीमार हुआ, फ़ाता नबी, अल्लाह के नबी उसके पास उसकी तीमारदारी कर रहे थे। फ़कादा इंदा रासी, एक लड़का था यहूदी लड़का था सॉरी, तो आप उसके सर के पास बैठ गए, आपने उससे कहा अस्लिम, इस्लाम लिया। फ़नाज़र इला भी, उसने अपने बाप को देखा, वो वहीं वो भी पास था। उसने कहा आती अबुल कासिम, अबुल कासिम की बात मान लिया, चल यार मान नहीं लिया तू। फ़ासलामा, वो इस्लाम लिया, अल्लाह के नबी निकले और आप कह रहे थे अल्हम्दुलिल्लाह लज़ी अनक़ज़ा मिन नारी, तारीफ़ उस अल्लाह की जिसने इसको आग से बचाया। चलें, मैंने सुना अब्दुल्लाह बिन अब्बास से वगैरह रहते कौन तो अना वमी मिनल मुस्तज़अफ़ीन अना मिनल विल्दानी वमी मिनल निसाई, मैं और मेरी माँ कमज़ोरों में से थे, मैं बच्चों में से और मेरी माँ औरतों में से। चलें, इब्न शहाब ने कहा युसल्ला अला कुल्ली मौलूदिन मुतवफ़न व इन कान लिग़य्यतिन मिन अजली अन्नहु वुलिदा अला फ़ितरत इस्लाम, हर बच्चे पे नमाज़ पढ़ी जाएगी जो फौत हुआ अगरचे वो ज़िना की वजह से ही पैदा हुआ हो। मिन अजली, इस वजह से अच्छा इसके एक तर्जमा तो ये किया जाता, कुछ और भी करती हैं, तो हाशिम इन्होंने लिख दिया इस वजह से करना वुलिदा अला फ़ितरत इस्लाम, वो पैदा हुआ इस्लाम के फ़ितरत पे, इस्लाम के नेचर पे, इस्लाम के मज़हब पे। यद्दई अब अबवाहु अल इस्लाम औ अबूहु ख़ासतन, उसके माँ बाप इस्लाम का दावा करते हों या उसका बाप बिलखुसूस, अगर कि उसकी माँ अला गैर इस्लामी, इस्लाम के गैर पे हो। इदस्तहल्ला सारिखन, जब वो क्या कहते हैं रोते हुए शोर मचा कर पैदा हुआ, इदस्तहल्ला सारिखन सुल्ली अलैहि, उस पर नमाज़ पढ़ी जाएगी। वला युसल्ला अला मन ला यस्तहिल्लु, और जो चिल्लाता नहीं है उस पर नमाज़ नहीं पढ़ी जाएगी। मिन अजली, इस वजह से कि अन्नहु सख्तुन या सिख्तुन, वो क्या कहते हैं अधूरा है, पूरा बच्चा नहीं है, ना तमाम तर्जमा कर देते हैं अन्नहु सख्तुन या सिख्तुन। फ़इन्ना अबा हुरैरा कान युहद्दिसु, अबू हुरैरा बयान करते थे, काल नबी, अल्लाह के नबी ने फरमाया मा मिन मौलूदिन, कोई भी बच्चा नहीं है इल्ला युलदु अलल फ़ितरति, मगर वो दीन फ़ितरत पे, दीन इस्लाम पे, फ़ितरत पे, दीन इस्लाम पे पैदा होता है। फ़अबवाहु युहव्विदानी औ युनस्सिरानी औ युमज्जिसानी, उसके माँ बाप उसको यहूदी बना देते हैं या ईसाई बना देते हैं या मजूसी बना देते हैं। कमा तुनतजुल बहीमतो, जैसे कि एक जानवर पैदा होता है बहीमतन जमा, वो ऐसा इस हाल में एक ऐसा जानवर होता है जो सही सलामत होता है। हाल तो हिस्सों नफ़िया मिन जदा, क्या तुम उनमें कोई कान कटा महसूस करते हो, पाते हो? कान नहीं कटा होता। फिर बाद में लोग क्या करते हैं, उनमें तब्दीलियाँ करके और बुतों के नाम पे जनाब उनको छोड़ देते हैं, उनके कान शान काट देते हैं। फिर अबू हुरैरा ये पढ़ते हैं फ़ितरत अल्लाह अल्लती फ़तरन्नास अलैहा, अल्लाह की फ़ितरत जिस पर अल्लाह ने लोगों को पैदा किया, ला तब्दील लिखल्क़िल्लाह, यही है ना अल्लाह ताला की जो तख्लीक है, अल्लाह ताला की जो फ़ितरत है उसमें जो है ना वो तब्दीली जो है वो नहीं की जानी चाहिए। सॉरी वो नीचे है, वो मैंने नीचे वाले पढ़ दी है, ये ऊपर ये अल आया, ठीक है। और साथ साथ में इधर हाशिया को थोड़ा देख रहा था, पढ़ें आगे। अब ये क्या मसला है, मसला ये कह रहे हैं कि बच्चे जो है ना छोटे जो होते हैं, भाई छोटे बच्चे वो इस्लाम भारी होते हैं, लिहाजा उन पे जो है ना वो नमाज, जब उन पर नमाज़ पढ़ी जाएगी, ठीक है, तो इज़ा असलम सबी फमाता, अगर एक बच्चा मुसलमान होता है फौत होता है उस पर भी नमाज़ पढ़ी जाएगी। दोनों का हुक्म वही है। वो नंबर 12 में इन्होंने कहा था ना, अन्नल मुअल्लिफ़ माला इला अन्ना हुक्मुहुमा वाहिदुन फ़ी सलाति अलैहिमा, पढ़ दी है। वही हदीस है, अल्लाह के नबी ने फरमाया मा मिन मौलूदिन इल्ला युलदु अलल फ़ितरति फ़अबवाहु युहव्विदानी औ युनस्सिरानी औ युमज्जिसानी कमा तुनतजुल बहीमतु बहीमतन जमा हल तुहिस्सूना फ़ीहा मिन जदा सम यक़ूलु अबू हुरैरा फ़ितरतुल्लाहि लती फ़तरन्नास अलैहा ला तब्दीला लिख़ल्क़िल्लाहि ज़ालिका दीनुल क़य्यिम। पढ़ें। इज़ा क़ालल मुशरिकु इंदल मौति ला इलाहा इल्लल्लाह, अगर मुशरिक मौत के वक्त ला इलाहा इल्लल्लाह कह दे तो उसकी ला इलाहा इल्लल्लाह कहने का एतबार है और उसके इस्लाम का जो है वो एतबार है, अब वो मुसलमान है। चलें, और उसके जो अहकाम है वो मुसलमानों वाले हैं। पढ़ें जी।
हमें सईद बिन मुसैयब ने अपने बाप से ख़बर दिया, न अखबार उन्होंने ख़बर दी अन्नमा हज़रत अबा तालिब बिन अल-वफ़ात, जब अबू तालिब को वफ़ात हाज़िर हुई, फ़ौत होने लगे, जा रसूलुल्लाह, उनके पास अल्लाह के नबी है, फ़वजद इंदहु, तो उनके पास पाया किसको, अबा जहल इब्न हिशाम व अब्दुल्लाह इब्न अबी उमय्या इब्न अल-मुग़ीरा थी, अबू जहल को और अब्दुल्लाह बिन अबू उमय्या को। रावी ने कहा अल्लाह के नबी ने कहा अबू तालिब से, ऐ अम्मी, ए मेरे चचा, कुल ला इलाहा इल्लल्लाह, आप ला इलाहा इल्लल्लाह कह दें, कालिमतानी, ये साल में ये ऐसा कलमा है या ये ऐसा कलमा है, अशहदु लका बिहा इंदल्लाह, मैं आपके लिए इसके साथ अल्लाह के पास गवाही दूँगा। अबू जहल ने कहा और अब्दुल्लाह बिन अबू उमय्या ने कहा, या अबा तालिब अतरग़बु अन मिल्लति अब्दुल मुत्तलिब, कि अब्दुल मुत्तलिब के दीन से तू फिर जाएगा, इराज़ करेगा। फलम यज़र रसूलुल्लाह या रिज़वा अलैहि, हमेशा अल्लाह के नबी उस पर वो कलमा पेश करते रहे, व यऊदानी बितिलकल मक़ालती, और वो दोनों वो बात जो है वो दोहराते रहे। हत्ता क़ाल अबू तालिब, यहाँ तक अबू तालिब ने कहा, आखिर मा तकल्लमू बिही, आखिर में जो उन्होंने बात की, जो उसने उनसे बात की, वो ये था कि हुआ अला मिल्लति अब्दुल मुत्तलिब, वो अब्दुल मुत्तलिब के दीन पर है। वाह वाह, और अबू तालिब ने इनकार किया यक़ूल ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह कहने से। अल्लाह के नबी ने कहा, अमा वल्लाह, बाखुदा, ख़बरदार, ला अस्तग़फ़िरन लका, मैं ज़रूर आपके लिए इस्तिग़फ़ार करूँगा, मालम उन्हा अनहु, जब तक मुझे मना ना किया गया इससे। फ़अंज़लल्लाहु फ़ी, तो इसी के बारे में अल्लाह ने यह कलिमात नाज़िल किए, मा कान लिन्नबी, कि पैगम्बर के लिए लायक नहीं है कि वो इस्तिग़फ़ार करे मुशरिकीन के लिए वगैरह वगैरह जो भी है। टाइम बता देंगे, टाइम क्या हो गया? हाँ जी 35 हो गए, चलें थोड़ा सा और पढ़ लें। कब्र पर शाख का बयान, अल्लाह के नबी ने रखी थी ना, टहनी रखी थी भाई, और उसकी तो वजह भी आती है कि मैंने सिफारिश की तो मुझे कहा गया शाख रखो जब तक खुशक नहीं होती, तो उस मुनासबत से सुन्नत की पैरवी करते हुए बाद लोगों ने जो है ना वो शाखें लगा देते हैं। तो बस इतना ही है, ये मसला इतना ही है, इससे आगे नहीं है। और यहाँ आप अकल इस्तेमाल करके जनाब एक के साथ दूसरी को जोड़ो, दूसरी के साथ तीसरी को, चौथी को, पता नहीं आगे ये बड़े वसी इस्तिंबातात और यहाँ से पता नहीं क्या क्या मसले निकालो, और ऐसी सूरतें जो कि मतलब कभी किसी ने सोची भी नहीं, तो ये अजीब सी बात है। वाउसा बुरैदतुल असलमी अय्युजअल फ़ी क़ब्रिही जरीदानी, और बुरैदा असलमी ने वसीयत की थी उनके कब्र के अंदर 2 शाखों को रख दिया जाए, ऊपर लगाना अलग है, तो इन्होंने कहा था मेरे कब्र के अंदर 2 शाखों को रख देना। और इब्ने उमर ने फुस्तात ने खैमा देखा अला कब्र अब्दुर्रहमान की कब्र पे ऊपर लगा दिया था खैमा ताकि धूप ना पड़े, तो उन्होंने कहा इनज़ियो, इसको उतार दो, या ग़ुलाम फ़इन्नमा युज़िल्लुहु अमलु, इसका अमल इस पे साया करेगा। कब तक बंदा खैमा लगा सकता है भाई, और कब तक बिल्डिंग बंदा कब्र कुबर बना सकता है? अंदर हर चीज़ ख़त्म हो जाएगी, वो बिल्डिंगें भी ख़त्म हो जाएंगी। हाँ जी फ़इन्नमा युज़िल्लुहु अमलुहु। खारिजा बिन ज़ैद ने कहा रअयतुनी वअना शुबानुन फ़ी ज़मानि उस्मान, मैंने देखा अपने आप को और हम नौजवान थे उस्मान के ज़माने में। व इन्ना शद्दना वसाबतन अल्लज़ी यसिबु, और हमें ज़्यादा सख्त कूदने में, छलांग लगाने में वो बंदा होता था जो उस्मान बिन मज़ून की कब्र पर यासिब छलांग लगाता था, युजा भी दो, यहाँ तक उससे तजावज़ कर जाता, यानी उसकी जो छलांग है ना वो लंबी होती थी। अच्छा, ये इसका क्या मतलब है? कहते हैं हादा युशीरु इला न क़ब्र उस्मान काना मुर्तफ़ियन, ठीक है, कि ये बात इशारा कर रही है कि हज़रत उस्मान की कब्र जो है ना वो ऊंची थी। कहते हैं आगे चल के कहते हैं अल्लाहुम्मा इल्ला युक़ाला, ज़्यादा से ज़्यादा हम ये कह सकते हैं अन्न ग़र्दल मुअल्लिफ़ मिन वज़ि हाज़िही तर्जुमति अल इशारतु इला अन्न वज़अल जरीद अल क़ब्र ला यनफ़अल मय्यत। इमाम बुखारी इशारा कर रहे हैं कि ये टहनी शहनी रखना मैयत की कब्र पे, ये मैयत को फ़ायदा नहीं देता। कमाला यनफ़अ ज़िल्लुल फ़ुस्ताद, जैसा कि वो खैमा लगाना फ़ायदा नहीं देता, खैमे का साया फ़ायदा नहीं देता, बल यनफ़अ अमल सालिह, जैसे ये चीज़ें फ़ायदा नहीं देती, ऐसे ला यदुर्रुहु अल जुलूस व नहवु मिन उलूबिल बिनाई वल वसबत अलैह, ऐसे उसको बैठना वगैरह वो भी नुकसान नहीं देता। आप ऊपर बैठ जाएँ, कब्र के ऊपर छलांग लगा दें, बल नफ़अ व ज़रर इन्नमा व बिएतिबारि अमली, ठीक है, जो नफ़ा और जो नुकसान होता है ना वो अमल के लिहाज से है।
कहते हैं ये बात जो है ना वो हम कर सकते हैं। काफ़ी लंबी इन्होंने तो आगे बहस कर दी है, नहीं सॉरी वो अगली बहस है, नंबर अगला वो है जो हाशिया है। चलें, अच्छा जी। उस्मान बिन हकीम ने कहा आखदा बियदी खारिजा तो फाजिल हसनी अला कबरिन, मेरा हाथ खारिजा ने पकड़ा और मुझे एक कब्र पे बिठा दिया। वाखबरनी अनमी यजीद बिन साबित ने कहा इन्नमा कुरिया दालिका लिमन अहदस अलैह, ये मकरूह है उस बंदे के लिए जिसने इसके ऊपर पेशाब किया। ये जो है ना कब्र के ऊपर ना बैठो, तो मतलब ये है कि जिन्हें कोई हगना है वो ये नहीं कि मतलब उन्हें काम करना है तो जा कब्र उत्ते जाके बैठो, और जगह तो जाके करो काम। लोग होते हैं ना कोई मख्फी जगह वहाँ भी चले जाओ, झाड़ियों के पीछे। अब कब्रिस्तान में अमूमन पौधे शौधे उगे होते हैं, सफाई भी कर देते हैं, साफ़ भी होते हैं, लेकिन अमूमन उगे होते हैं ना, ये ऐसी जगह पे कब्रें होती हैं। अब ये नहीं कि जनाब बंदा जनाब झाड़ी पीछे जाके कब्र उत्ते बैठ रहे। अब ये जिन लोगों की बेचारों की कब्र है वो कोई बंदा दुआ करने आया तक अगे एटम बम पे आओगे, अब गालियाँ देगा वो दुआ करने के बजाय। काला इन्नमा कोरिया ज़ालिका लिमन अहदस अलैह, नाफे ने कहा कान इब्न उमर यजलिसु अल क़ुबूरी, इब्न उमर कब्रों पर बैठ जाया करते थे। चलें पढ़ दें भाई। अल्लाह के नबी गुजरे दो कब्रों के बाद से अज़ाब दिया जा रहा था, आपने इन्नहुम अलैहि, इनको अज़ाब दिया जा रहा है, वमा युअज़्ज़बानी मिन क़बील, बड़ी मशहूर हदीस है। किसी बड़ी बात की वजह से अज़ाब नहीं दिया जा रहा, कोई ऐसा बड़ा अमल था जो ये कर नहीं सके। अम्मा अहदुहुमा, उनमें से एक फ़कान अला सदर मिनल बौल, पेशाब से नहीं बचता था, मामूली काम है, आप कोशिश करें बच सकते हैं। और ये दूसरा है फ़कान यमशी बिन नमीमा, ये चुगलियाँ जो है ना वो चुगली करता था। यमशी मशा बिन नमीमा चुगली करना होता है ना, तो ये भी मामूली चीज़ है। ये वैसे आदत पड़ जाती है ना, फिर पेट में दर्द होता है कि अगर बात ना की एक कि दूसरे के पास मसला बन जाएगा। अदरवाइज़ आप कंट्रोल करो, दूसरों की बातें ना पहुँचाओ। सुमाखदा जरीदतन रतबतन फशक्का बिनिस्फ़ैनी, फिर आपने एक तरश जो है ना वो शाख ली, फशक्का और उसको फाड़ा दो हिस्सों में। सुम्मा गरद फ़ी कुल्ली कब्रिन वाहिदतन, फिर हर कब्र में एक को गाड़ दिया। लोगों ने कहा या रसूलल्लाह लिमा सना था, आपने ऐसा क्यों किया? आपने कहा लाल्लहु अन युख़फ़्फ़िफ़ मालम, ये बसा शायद कि इनसे तख़फ़ीफ़ कर दिए जब तक ये खुशक ना हो। चलें, और इधर तो रीज़न नहीं है, बाद हदीस में मेरे ख्याल वजह आती है, मैंने कहीं पढ़ी हुई है ये जो बात है। मुहद्दिस का नसीहत करना इंदल कब्र, कब्र के पास वह खुद या साहब हौला, और उसके साहब का बैठना उसके इर्द गिर्द, क्या बंदा नसीहत कर सकता है? हाँ नसीहत कर सकते हैं। और वो नसीहत क्या, वो कब्र के वाले से नसीहत करेगा। अगर अल्फाज लेकर आ गए यखरुजूना मिनल इदासी, कि युखरजूना आता है, यखरुजूना भी मेरा ख्याल है, वो कब्रों से निकलेंगे। अल इदास मुराद अल क़ुबूर, कब्रें, कब्रों के वाले से वो आयात लेकर आ गए ना कि इस तरह की जो बातें बंदा वो कर सकता है। बोसिरत वैदल को बोर बोसिरत, यही आता है ना, तो बोसिरत ये उसीरत, उनको उखाड़ फेंका जाएगा। बासर तो हौज़ी का मतलब होता है, जुमला बोलते हैं जाल तो असफल आला, उसके नीचे वाला हिस्सा उठा के बाहर फेंक दिया उसका, तो उसको कहते हैं बासर तो हौज़ी, मैंने हौज़ को खाली कर दिया। हौज़ी मिट्टी चौक के बाहर छोड़ दी थी। अल इफ़ाद, इफ़ाज़ का लफ्ज़ आता है, उसका माना अल इसरा, तेज़ी से जाना है। और आमच ने पढ़ा इला नस्बी यूफ़िज़ून, वो जो यूफ़िज़ून है ना, यूफ़िज़ून है, इसका वो अल इफ़ाद मस्दर है, औफ़द यूफ़िज़ु इफ़ादन, तो उसका तर्जुमा वो कर रहे हैं। आमच ने कहा इला नस्बी यूफ़िज़ून, यानी इला शैइन मनसूबिन, ऐसी चीज़ की तरफ जिसको नस्ब किया गया हो। यस्तबिक़ून अलैहि, वो तेज़ी से जाएंगे। व नस्बु वाहिदुन व नस्बु मस्दरुन, कहते हैं नस्बुन ये वाहिद है, इसम है, और जो नस्बुन है ये मस्दर है। यौमुल खुरूज, भाई ये कब्र वाली आयात हैं, ठीक है, और हशर वाली आयात हैं, ये उनकी जो है ना क्या कहते हैं वसात कर रहे हैं, उनके ये मुश्किल अल्फाज हैं। खुरूज का दिन, कहाँ से? कब्रों से निकलने का दिन। यनसिलून ay यखरुजून, यानी वो निकलेंगे। ये नंबर 4 हाशिए में अच्छा वही बात है जो मैंने आपको की है ना कि जिसने नसीहत करनी है वो कब्र के वाले से करें। ये लिखा हुआ है, ये ज़ैन बिन मुरीर ने कहा मुनासबत इरादी हादिल असार फ़ियादी तर्जमा थी, इस बाब में इन असार को लाने की क्या मुनासबत है? वो इशारा करना है, इशारा तो इला अन्नल मुनासिब लिमन कादा इंदल क़ब्र अला युक़सिरा,
कलामहु अलल इंज़ारी बिक़ुर्बिल मसीरी इलल क़ब्रि सुम्मा इलन नश्री, कि भी मुनासिब ये है कि जो कब्र के पास बैठे वो अपनी कलाम को बंद करे डराने पे कि इंसान ने कब्र में जाना है, फिर इंसान ने उठाया जाना है, हशर नशर होना है। ठीक है, ये चीज़ें लोगों को बताएं। ये नहीं कि मरने वाले की फजीलत बयान करना शुरू कर दे। सही, बंदा बड़ा नेक सी, बड़ा सी, ये सी, वो सी, फ़ज़ाइल बयान करते हैं बड़े बड़े, और जनाब वो की कहते ने आंदे तो चंगियाँ लंबियाँ छड़ते हैं साढ़े बाद मौलाना हज़रात। चलें, अनअलियन बहरहाल जो छोड़ते हैं उन्होंने कहीं से मसला निकाल लिया होगा, क्योंकि मसला निकालना कौन सा भी, जो काम करना हो आप जनाब कहीं से कोई ना कोई टांका टोंका फिट कर दो, हाँ, उसका रबत कहीं जाके लगा दो और वो मसला निकाल लो। तो इस तरह कहीं से निकाल लिया होगा उन्होंने। पढ़ें जी। हम एक जनाजे में थे बकीउल गरकद में। गरकद वो दरख्त है और बकी जो है ना वो जगह का नाम था। वो दरख्त वाला जो बकी है उसमें बकीउल गरकद नाम पड़ गया। अलग नबी हमारे पास है, फ़कादा बैठ गए, वकादना हौला, हम आपके इर्द गिर्द बैठ गए, व माहू मिक्सरातुन, और आपके पास जो है वो क्या कहते हैं, छड़ी कहते हैं इसको, छड़ी थी। फ़नक्काशा, आपने सर जो क्या फजाल यन को तो भी मिक्सरत, अपनी छड़ी के साथ वो ज़मीन को एदने लगे। फिर आपने फरमाया मामिन को मिनादिन और मामिन नफ्सिन, तो में से कोई नहीं है या कोई भी नफ्स नहीं है जो पैदा की हुई है, इला कुतिबा मकान हुआ, मगर उसकी जो उसका जो ठिकाना है, उसकी जो जगह है वो जन्नत और जहन्नुम में से कुतिबा लिख दी गई है। महिला कद कुतिबत, और मगर तहकीक शक़ियतुन और सईदतुन लिख दिया गया है कि वो क्या कहते हैं बदबख्त है या खुशबख्त है। बदबख्त होना या खुशबख्त होना, नेक बख्त होना, ये भी लिख दिया गया है। एक बंदे ने कहा या रसूलल्लाह अफ़ला नतकिलु अला किताबिना, कि हम अपनी किताब पे तहरीर पे भरोसा ना कर लें, एतमाद ना कर लें, वनादउल अमल, अमल को छोड़ दें। फमन काना मिन्ना मिन आली सआदत, जो हम में से आले सआदत में से है, फसयसीरु इला अमली आली सआदती, अन करीब लौटेगा आले सआदत के अमल की तरफ। वम्मा मन काना मिन्ना मिन आली शिकावती, और हम में से जो बदबख्तों में से है या बदबख्ती वालों में से है, फसयसीरु इला अमली आली शिकावती, वो बदबख्ती वालों के अमल की तरफ लौटेगा। आपने फरमाया अम्मा आहलु सआदती, रहे सआदत वाले, फयस्सरूना लिअमली सआदती, सआदत के अमल के लिए उनके लिए आसानी पैदा कर दी जाती है। और रहे जो बदबख्ती वाले, फयस्सरूना, उनको उनके लिए आसानी पैदा की जाती है लिअमली शिकावती, बदबख्ती के अमल के लिए। दोनों के लिए असबाब और राहें मुहैया कर दी जाती हैं, आप कोशिश करें या ना करें, जो कोई लिखा हुआ उसके मुताबिक सारा कुछ होता है। सुम्मा करा, फिर आपने याद पढ़ी, फअम्मा मन आता वत्तक़ा। बस कर दो, टाइम क्या हो गया, 10 मिनट रह गए। चलें, और किताब भी वो देखनी है ना, यहाँ से हम पढ़ेंगे, और ये कितना अभी बाकी है। चलें कोशिश करते हैं 1 या 2 दिन में, कोशिश करेंगे कल हमारा ख़त्म हो जाए, नहीं तो परसों। ठीक है।